इतनी कुर्बत में नहीं ठीक है अब यार के साथ, जख्म खा जाओगे खेलोगे जो तलवार के साथ। हमारे जो आज मेहमान हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, वो मेरे यार भी हैं और तलवार भी हैं। तलवार इसलिए है कि ये ऐसे बेहतरीन शायर हैं कभी कभी कि आपको सीधे जख्म आपको देंगे, या आपके जो जख्म है ना उनको कुरेद देंगे, बिल्कुल जख्म आपके ताज़ा कर देंगे। सलीम सिद्दीकी साहब आए हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं, इस पर पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम भाई। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। तलवार तो अब मत कहिए क्योंकि मैं तो फूलों का काम कर रहा हूँ इस वक्त, लफ्ज़ों के फूल चुन रहा हूँ और लोगों तक उसकी खुशबुएं पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये आपकी मोहब्बतें हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। सलीम भाई बातचीत आपसे करेंगे, पहले एक आपका बेहतरीन सा कोई शेर सुन लिया था। चलिए मैं शुरू करता हूँ। वो बात काट दी उसने जो बात की ही नहीं, वो बात काट दी उसने जो बात की ही नहीं, वो जंग हार गए हम जो जंग थी ही नहीं। है। वो जंग हार गए हम जो जंग थी ही नहीं, सुना था रूह तलब है तेरे बदन की महक। सुना था रूह तलब है तेरे बदन की महक, सो तेरे शहर से गुजरे तो सांस ली ही नहीं। है वाह 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 वाह। सो तेरे शहर से गुजरे तो सांस ली ही नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सलीम भाई। वो ज़माना अगर हम लोग जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, और तहजीब का शहर, मोहब्बतों का शहर बाराबंकी, और जब वो पढ़ाई का दौर था, और उस पढ़ाई के दौर में ही हम लोग समझ गए थे कि सलीम सिद्दीकी के अंदर एक शायर पल रहा है जो है एक दिन जो है बड़ा गजब ढाने वाला है। तो ये एकदम से इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो वो आपको तो पता ही है कि हम लोग एक साथ बैठते थे और मैं टूटे फूटे कुछ इधर उधर के शेर लोगों के सुनाया करता था। असल में हुआ ये कि जिस जगह पर रिहाइश थी वहाँ से कुछ दूरी पर दो बहुत मारूफ और बड़े शायर रहते थे, एक खुमार बाराबंकी साहब और दूसरे आज़र बाराबंकी साहब। और ये दोनों बड़े उस्ताद शायर थे। खुमार साहब के तो पूरी दुनिया में धूम थी, तो उनके घर आना जाना था, उनके बच्चों से बड़ी कुर्बतें थी। तो मैं देखता था कि खुमार साहब आते हैं और उनसे मिलने वालों का कितना तांता लगा रहता था शहर के अंदर। लोग 10 मिनट बैठने के लिए तरस रहे थे उनके साथ। तो एक अट्रैक्शन पैदा हुआ वहाँ से शायरी के लिए। और चूँकि कुछ कहने का अंदर एक, असल में शायर तो खुदादाद होता है, वो तो समझ लीजिए कि पैदाइश से ही शायर होता है, बस उसे उसको मौका मिल जाए कहीं पर अपने का। कौन सा पहला शेर था जो लोगों को पसंद आया और आपको लगा कि अब हम इस प्लेटफॉर्म पे भी आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, पहला शेर तो ऐसा सच नहीं है, याद है, क्योंकि मैंने शायरी जो शुरू की है उस तरह से नहीं शुरू की जिस तरह से आमतौर पे लोग बताते हैं कि मैंने इस उम्र में ये शेर कहा। मैंने बहुत आहिस्ते आहिस्ता शेर के, मतलब एक एक मेरे उस्ताद थे जो, तो वो टास्क देते थे कि चलो तुम्हें ये मिसरा है, इसमें से 2 मिसरे कह के लाओ सिर्फ, और वो 2 मिसरे पर फिर वो मिसरा देते थे। तो वो दौर था कि मुझे तो चूँकि उर्दू से इतनी वाकफियत नहीं थी, ना कभी पढ़े थे, अंग्रेज़ी मीडियम के पढ़ने वाले थे हम लोग, घर में माहौल भी नहीं था, मेरे पूरे ख़ानदान में, पूरे परिवार में अदब से किसी का कोई वास्ता नहीं था। तो वो तो धुआं का काफ़िया हवा बताते थे, उस वक्त की बात है ये। तो फिर धीरे धीरे इसको सीखते गए। और मुझे याद है, मुझे जो पहला शेर कहा था वो कुछ यूँ था कि खुदा रखे सलामत जज्बाए इसार की खुशबू, मिलेंगे जब भी दिल से दिल रहेगी प्यार की खुशबू। क्या कहना है? तो इस तरह की शायरी थी। फिर धीरे धीरे शहर के कुछ असदाज़ा को पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद कुछ बड़े शायरों को पढ़ना शुरू किया, तो एक थोड़ा सा मूड बदला। और वहाँ से होते होते आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, आप ये उस्तादों की बातें बता रहे हैं, ये बताइए कि जिनको देख के पहला शेर कहा था उनके बारे में, और वो शेर कौन सा था? भाभी देख रही होंगी यकीनन ये प्रोग्राम। वो तो आप लोगों को पता ही है किसको देख के पहले शेर कहा था। तो अब वो मिसरे भी कहीं और चले गए हैं,
तो उनकी बातें तो अब नहीं की जा सकती, चलिए लेकिन उनकी ये याद है में कि अपने आपकी जो मशहूर गजल है उसके कुछ अशार सुना दी। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आपको कुछ, बताओ। कि भाप की तरह रवानी से निकल चलते हैं, आए है। भाप की तरह रवानी से निकल चलते हैं, अब्र बनना है तो पानी से निकल चलते हैं, वाह। सारे किरदार कुचलने पर तुले हैं हमको, सारे किरदार कुचलने पर तुले हैं हमको, आओ चुपचाप कहानी से निकल चलते हैं, बहुत खूब। आओ चुपचाप कहानी से निकल चलते हैं, मोहब्बत के दिए लेकर चलेंगे, मोहब्बत के दिए लेकर चलेंगे, किसी दिन आंधियों के घर चलेंगे, आए है क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। मोहब्बत के दिए लेकर चलेंगे, किसी दिन आंधियों के घर चलेंगे, चली है बात एक शीशा बदन की, चली है बात एक शीशा बदन की, अभी कुछ देर में पत्थर चलेंगे। वाह। कौन सी आपकी जो आपकी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं गजलें, उनके कुछ अशार सुना। हाँ, वो एक बहुत वायरल हो रही है आजकल के, किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं, किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं, आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं, हाँ। आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं, जिस्म लौटे हैं तेरे दर की जियारत करके, जिस्म लौटे हैं तेरे दर की जियारत करके, लौटकर जहन मदीने से नहीं आए हैं, है। लौटकर जहन मदीने से नहीं आए हैं, हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग, हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं, है। वाह 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 वाह। पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं, हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से, हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से, भागकर अपने कबीले से नहीं आए हैं, क्या भागकर अपने कबीले से नहीं आए। वाह 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 वाह। एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने, एक बच्ची से, एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने, लौटकर हम किसी मुजरे से नहीं आए हैं, वाह वाह वाह। लौटकर हम किसी मुजरे से नहीं आए हैं। वाह 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 वाह। एक बच्ची थी, आप पूरा कैरेक्टर देखिए, क्या खूबसूरत शेर कहा है कि हम एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने, लौटकर हम किसी मुजरे से नहीं आए वाह हैं। वाह। बहुत खूब बहुत। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं कि सुनी ना थी जो किसी ने वही कहानी थे, सुनी न थी जो किसी ने वही कहानी थे, हर एक ज़बां को मगर याद हम ज़बानी थे, बहुत खूब। हर एक ज़बां को मगर याद हम ज़बानी थे, जब अपने आप को गुम कर दिया तो याद आया, जब अपने आप को गुम कर दिया तो याद आया, हम अपने पास तेरी आखिरी निशानी थे, है। वाह वाह वाह। हम अपने पास तेरी आखिरी निशानी थे। बहुत खूब। वाह वाह वाह। और ये सलीम साहब, आपकी जो ये अल्फाजों की जादूगरी है, ये जादूगरी ऐसे ही चलते रहे, लोग आपसे मुतासिर होते रहे, आपकी गज़लों से, आपके शेरों से, और ऐसे इम्पैक्ट डालते रहिए हम सबके ऊपर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और हमारी कोशिश होगी जल्दी एक बार फिर आपसे मुलाकात हो और आपको ढेर सारा सुनाना। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। मेरी तमाम दुआएं आपके चैनल के लिए, पॉलीग्राफ के लिए, सांझी विरासत के लिए। अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे ये चैनल। बहुत